साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, रेट लेवल प्रथम और रेट लेवल द्वितीय में नया टॉपिक एक जोड़ा गया है। रेट मेंस में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, इसका भाग 1 अपन ने देख लिया। ये भाग 2 है। शुरू करते हैं। कुछ योजनाओं के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 से हुई। इसका जो विभाग है वो ऊर्जा विभाग है। ऊर्जा विभाग, इसका जो नोडल विभाग है वो ऊर्जा विभाग है। ठीक है, इस योजना द्वारा सरकार 1450 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान रखी है कि भाई 1450 रुपये खर्च किए जाएंगे। खर्च का प्रावधान इसमें सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को कृषि बिजली पर प्रति माह 1000, ठीक है, 1000 रुपये और अधिकतम 1200 रुपये, अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ता हैं उन्हें 1000 से लेकर 12,000 तक का जो बिजली में अनुदान दिया जाना इस योजना में कहा गया है। ये अनुदान सीधा किसानों के बैंक के खातों में आएगा। किधर से? और जैसे सरपंच वगैरह इनसे प्राप्त नहीं होगा, सीधा किसानों के खाते में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत 29 नवंबर 1965 में की गई। 1965 में की गई विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत 29 नवंबर 1965। इस योजना में 55 वर्ष महिला, 55 वर्ष से कम, 55 वर्ष से कम महिला और 58 वर्ष से कम, 58 वर्ष कम पुरुष, 58 वर्ष से कम और 55 वर्ष से कम महिला, 58 वर्ष से कम पुरुषों को 750 और जो पुरुष हैं उनको भी 750 रुपये पेंशनर के तौर पर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर 55 से लेकर 75 वर्ष की महिला, फिर 55 से लेकर 75 वर्ष की महिला और 58 से लेकर 75 वर्ष पुरुष। ठीक है, इनको 1250 रुपये देने के बात है, दिए जाते हैं। ठीक है, इस योजना में 55 वर्ष से कम आयु की महिला व 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशनर को 750 रुपये 750 रुपये दिए जाते हैं।
और 55 से 75 वर्ष की महिला व 58 से 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष पेंशनर को इस आयु से अधिक, ठीक है, इनको 1250 रुपये दिए जाते हैं। और सिलिकोसिस बीमारी या कुष्ठ रोग से ग्रसित पेंशनरों को 1500 रुपये दिए जाते हैं। सिलिकोसिस बीमारी है या कुष्ठ रोग है तो 1500 रुपये आपको दिए जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। कालीबाई, भील, मेधावी छात्रा, स्कूटी योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई। इसका जो शिक्षा विभाग है, इसका जो विभाग है वो उच्च शिक्षा विभाग है। उच्च शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है, ठीक है। इसमें SC, ST, OBC, ठीक है, और जनरल आर्थिक पिछड़ा वर्ग में होने पर या अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री पालनहार योजना, पालनहार योजना, इसकी शुरुआत 8 फरवरी 2005 में की गई, ठीक है। इसमें क्या है, ध्यान देना, इसमें जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, जिन बच्चों के माता पिता या दोनों की मृत्यु हो गई हो, आजीवन कारावास हो या मौत की सजा काट रहे हो, या माता की मृत्यु हो गई हो और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो या मृत्यु हो गई हो, इस अवस्था में बच्चों की देखभाल के लिए इस योजना का आरंभ किया गया, ठीक है। 2022 व 2023 में इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु के आंगनवाड़ी बच्चों को 500 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 1500 रुपये कर दिए गए हैं। 0 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी वाले बच्चों को 500 रुपये दिए जाते थे और 1500 रुपये कर दिए गए हैं, ठीक है। फिर 6 से 18 वर्ष के बच्चे, उनको 1000 रुपये दिए जाते थे और अब 2500 रुपये कर दिए गए हैं। घोषणा ये की गई है, ठीक है। 2022-23 में योजना के अंतर्गत ये घोषणा की गई है कि पहले जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को एक महीने में 500 रुपये दिए जाते थे, 1500 रुपये दिए जाएंगे। 6 से 18 वर्ष के को 1000 रुपये दिए जाते थे, अब जो है 2500 रुपये दिए जाएंगे, अब 2500 रुपये दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, इसके अंतर्गत इसकी जो शुरुआत है वो 16 अगस्त 2021 में की गई, ठीक है। इसका जो अधिकारी है, नोडल अधिकारी इसका जो है वो जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर। इसमें शहर में रह रहे अंतर्गत 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों में दुकान लगाते हैं, 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स,
वेंडर्स इनको 50,000 रुपये तक का 50,000 रुपये तक का मुक्त ऋण ब्याज जो पैसा है, मुक्त ऋण जो लोन है वो दिया जाएगा। ठीक है, बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के तहत। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इसकी शुरुआत 16 अगस्त 2021 को हुई। अधिकारी इसका जिला कलेक्टर। 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, 50,000 मुक्त ऋण। ठीक है, 50,000 तक का ऋण इसमें दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को राजस्थान में लागू करने के उद्देश्य से राजस्थान में 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है MMCSVY मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको शुरू किया गया। यह योजना राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। इसका जो विभाग है वो कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसका जो विभाग है वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इसमें आपको 850 रुपये देकर 1 वर्ष का बीमा लेना पड़ता है। 1 वर्ष की राशि में आपको शामिल होना पड़ता है। शामिल होने की राशि है ये, शामिल होना पड़ता है। ठीक है, इसमें ये राशि देकर आपको प्रतिवर्ष 50,000 रुपये का बीमारियों के लिए बीमा प्रीमियम राशि तथा 4.5 लाख रुपये 50,000 रुपये 50,000 रुपये पर आपको फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार को सामान्य बीमारियों के लिए, सामान्य रोगों के लिए। ठीक है, और 4.5 लाख रुपये 4.5 लाख गंभीर बीमारी के लिए। ठीक है, गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाएगा आपको। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कुल 1633 रोग पैकेज हैं। ठीक है, इस योजना में आपकी कोविड-19 भी है, वो कोविड-19 भी है। ठीक है, और म्यूकरमाइकोसिस का भी निःशुल्क इलाज होता है। म्यूकरमाइकोसिस, इसका निःशुल्क इलाज होता है। ठीक है, इस योजना में 10 लाख तक का निःशुल्क बिना किसी शुल्क के निःशुल्क बीमारी जो बीमा है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क बीमारी जो है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, 850 रुपये देकर आपको 1 वर्ष का बीमा प्रदान किया जाएगा। 850 रुपये में आप इस योजना में शामिल हो सकते हो। ठीक है, 50,000 रुपये आपको सामान्य रोगों पर दिए जाएंगे। ठीक है, और 4.5 लाख रुपये गंभीर बीमारी पर दिए जाएंगे। ठीक है, 1633 कुल इसमें रोग हैं, जिसमें कोविड-19 भी है, म्यूकरमाइकोसिस भी है,
10 लाख तक का इसमें निःशुल्क इलाज आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना, ये एक सफल योजना है। ये कोई भूखा ना सोए, इसके संकल्प से कोई भूखा ना सोए, इसके संकल्प से चलाई गई योजना है। 20 अगस्त 2020 में शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू की गई। इसमें जो थाली है वो 8 रुपये है, 8 रुपये प्रति थाली है। प्रति थाली के जो रुपये हैं वो 8 हैं। गवर्नमेंट इसके 17 रुपये प्रदान करती है। 17 रुपये गवर्नमेंट प्रति थाली अनुदान देती, 17 रुपये, और ये 8 रुपये में मिलते हैं। इस योजना में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम रोटी, ठीक है, चपाती 250 ग्राम, ठीक है। वर्तमान में इसको 1000 रसोई करने की घोषणा की गई है। 358 थी जिनको 1000 करने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इस योजना को 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी की गई योजना है। राज्य में तीव्र, स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को 17 दिसंबर 2019 को प्रभावी किया गया। ये योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। कब तक रहेगी? 31 मार्च 2026 तक प्रभावी ये योजना रहेगी। ठीक है, इस योजना में जो विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के लिए उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST का 100% पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी एवं मंडी शुल्क में 100% की छूट जैसी रियायतें प्रदान करने के प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल 2019। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावनाओं को प्रेरित होकर राज्य सरकार ने 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया। ठीक है, सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। इस जन सूचना पोर्टल पे आपको सभी जानकारी मिल जाती है। इसमें 115 विभागों की जानकारी आपको मिलेगी। विभागों की वर्तमान में 260 योजनाओं की 260 योजनाओं की जानकारी, और ठीक है 260 योजनाओं की 562 जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, पारदर्शी और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी
मातृत्व पोषण योजना। ठीक है। ये 19 नवंबर 2020 से आदिवासी जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर शहर या बाहुल्य जिला 12 में। ठीक है। गर्भवती व धात्री महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के उद्देश्य से इस योजनाओं का प्रारंभ किया गया। कब? 19 नवंबर 2020 में। कौन कौन से क्षेत्र में? प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और उदयपुर में शहर या बाहुल्य जिलों में गर्भवती व धात्री महिलाओं, माता एवं बच्चों के स्वास्थ्य पोषण में सुधार के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है। वित्त पोषण खान एवं भू विभाग के अधीन स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा शुरुआत की गई। दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी अगर दूसरी संतान होती है तो 5 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 5 किस्तों। प्रथम चरण में 1,000 रुपये जब गर्भावस्था जांच एवं पंजीकरण होने पर। द्वितीय चरण में प्रसव पूर्व जांच होने पर 1,000 रुपये। तृतीय चरण में संस्थागत प्रसव होने पर 1,000 रुपये। चतुर्थ चरण में बच्चे के जन्म से 105 दिन तक संपूर्ण टीकाकरण एवं जन्म पंजीकरण होने पर 2,000 रुपये। पंचम चरण 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर 1,000 रुपये। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2020-2021 में 196 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। ठीक है। पात्र बीपीएल महिलाएं। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए वर्ष 2022-23 की बजट में इसे पूरे प्रदेश में 2022 व 23 के बजट में इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की बात कही गई। प्रदेश में लागू करने की बात कही गई। ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसायों एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति। इसकी शुरुआत 2019 में की गई, 12 दिसंबर 2019। ठीक है। इसके अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं आधारभूत इकाइयों स्थापित करने हेतु कृषक एवं उनके संगठनों को परियोजना लागत को 50% से अधिक 100 लाख तथा अन्य पात्र उद्यमियों को 25% से अधिक 50 लाख तक पूंजीगत अनुदान दिए जाने की प्रावधान किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। सिलिकोसिस नीति 2019। सिलिकोसिस नीति 2019। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर को की गई, 2019। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2019 को की गई। इसमें सिलिकोसिस बीमारी से पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये दिए जाने की बात कही गई। 3 लाख रुपये की सहायता दिए जाने की बात की गई। पीड़ित रोगी को मृत्यु उपरांत के अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये देने की बात की गई। ठीक है। परिजनों को 2 लाख रुपये प्रदान करने की बात की गई। 2 लाख रुपये परिजनों को मरने के उपरांत। ठीक है। मृतक की विधवा को 500 से 1,500 रुपये आयु पेंशन देने की बात की गई। 500 से 1,500 रुपये मृतक की विधवा को। ये सिलिकोसिस बीमारी साथियों खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर
की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने आदि कार्यों से धूल के संपर्क में आने से ये जो श्रमिक हैं उनको ये सिलिकोसिस नामक लाइलाज बीमारी हो जाती है। ठीक है, इस नीति के तहत सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने की बात कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इस योजना को पूर्ण रूप से प्रारंभ 1 मई 2020 को किया गया। ड्राई रन 1 अप्रैल 2022 से शुरू थी। 1 मई 2022 से इस योजना को शुरू किया गया। ओपीडी आईपीडी फ्री है ऑल राजस्थान में। इस योजना में खर्च रहित, चिंता रहित समस्त आवश्यक दवाइयाँ, स्वास्थ्य जांचें और ऑपरेशन सुविधा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना की सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।